दोस्तों, जब हम अच्छे काम करते हैं और उस काम को करते करते हम थकित हो जाते हैं और हमें चोट भी लग जाती है और हम कई प्रकार की परिस्थितियों से गूंजते हैं और उस समस्याओं से गूंजते हुए भी हम उस काम को करने से रुकते नहीं हैं, तो माँ बाप आकर हमें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, धन्य है पुत्र आप, जो हमारे लिए क्या क्या दुख उठाते हैं, उन्हें हम पर गर्व होता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं और उसके पवित्र नाम के लिए हम दुख उठाते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है और कहता है, जो मेरे पवित्र नाम के लिए दुख उठाए हो, मेरे कारण जो इस संसार में दुख उठाए हो, जब हमारे पास आओगे तो मैं तुम्हें सुख और शांति से भरकर, तो मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ उत्तम स्थान पर स्थिर करूंगा। धन्य हो तुम जो दुख उठाते हो। लुक्का 6 अध्याय के 21 वचन से 22। धन्य हो तुम जो आज भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। अर्थात इस संसार में लोग कुछ भी कर सकते हैं, मारेंगे, पीटेंगे और यहाँ तक कि लोग काट भी डालेंगे। क्यों? डर लगता है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना इतना सरल नहीं है। इस मार्ग पर चलने से बहुत से संकटों को सामना करना पड़ती है। अब कितने लोग ऐसी परिस्थिति आती है तो लोग जैसे सामने के लोग बर्ताव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्वयं भी बर्ताव करने लगते हैं। परंतु परमेश्वर ऐसा करने का अनुमति नहीं देता है। तुम अपने शत्रु से प्रेम करो। लुक्का 6 अध्याय के 27 वचन। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रु से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उन पर भला करो। ऐसा करने से परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है और उसके ऊपर अपने पवित्र आत्मा को बसाता है। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है, यदि कोई तुम्हें पीड़ा दे तो तुम आनंदित होना, जैसा कि वचन में लिखा है। पहला पत्रस 4 अध्याय के 14 वचन। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। ये सताव और ये पीड़ा अभी से नहीं, ये तो पीढ़ियों से चलते आया है और इस सताव को और इस पीड़ा को सहते आए हैं और हमें यह सिखा भी गए हैं। समस्या चाहे कितनी भी तीव्र गति से आए,
परंतु विजय प्राप्त अवश्य होगी। उनको भी ऐसी विपत्तियों से गुजरना पड़ा है और उन्होंने हंसते हंसते इस मार्ग पर चलते रहे हैं। लुक्का 6 अध्याय के 23 वचन। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे, प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहे। इसी प्रकार परमेश्वर हमें कहता है कि अपने शत्रु से प्रेम करें। अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हो तो आप कौन सी बहुत बड़ी हो। शत्रु से प्रेम करें, तभी आप लोगों का महानता होगी। लुक्का 6 अध्याय के 37 वचन। दोष मत लगाओ, दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम पर भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। इसलिए प्रेम और शांति के साथ सत्य के मार्ग पर बढ़ते रहिए।